उत्तर प्रदेश में जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेगी। इसको लेकर कालपी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग समय पर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करें और इसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रशासन ने संदेश दिया है कि सही जानकारी, सही गणना, सही विकास के सिद्धांत पर यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। इस चरण में लोग स्वयं अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, जिससे डेटा अधिक सटीक और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। जनगणना में महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 32 के तहत परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज की जानकारी देनी होगी। यदि घर में अधिक गेहूं खाया जाता है तो गेहूं, और यदि अधिक चावल खाया जाता है तो चावल दर्ज करना होगा। स्वगणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश चुनकर जिला व स्थानीय विवरण भरना होगा। डिजिटल मैप पर घर की लोकेशन मार्क करनी होगी और सभी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। जनगणना को लेकर क्या जानकारी देंगे सर? जनगणना का कार्य जो प्रशिक्षण और कार्यालय के स्तर पर था वो संपूर्ण हो चुका है। अभी क्या है कि 7 मई से लेकर के 21 मई के बीच जनगणना का सेल्फ इन्यूमरेशन का काम होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की जानकारियां पोर्टल पर साझा करते हुए अपनी गणना स्वयं कर सकता है। करने के बाद जब उसे सबमिट करेगा तो उसको एक आईडी नंबर जनरेट होगा। जब भारत सरकार के जनगणना के कार्य में लगे हुए कर्मचारी आपके घर पर जाएंगे तो आपसे ये सवाल पहले करेंगे कि क्या आपने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। अगर उसका जवाब आता है कि हाँ हमने किया है तो वो संबंधित व्यक्ति से उसी डिजिटल आईडी को मांगेंगे और उस आईडी को अपने पोर्टल में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के उपरांत जो सवाल होंगे वो सारे जवाब फिर से खुल करके सामने आ जाएंगे। उनको एक बार वो वेरीफाई करेंगे कि सही है या गलत है, और अगर कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो ठीक, अन्यथा की दशा में उसे डन कर देंगे और इस प्रकार से आपकी गणना आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। इससे हमारे कार्मिकों का समय भी बचेगा और शुद्ध गणना भी हो पाएगी। तो ये कार्य जो है कल से प्रारंभ हो रहा है और मेरी नगर की समस्त जनता से अपील है कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो एक कारण का जनगणना का उद्देश्य क्या रहेगा सर? जनगणना जो है वो भारत सरकार के पास जो भी नीतियां बनाने का कार्य होता है वो आंकड़ों पर आधारित होता है। जनगणना ही प्राथमिक आंकड़े का स्रोत होता है और इसलिए शुद्ध जानकारी से शुद्ध डेटा निकल के आएगा और बेहतर रणनीति बन सकती है, बेहतर नीति बन सकती है, जिससे देश के विकास में आपका अमूल्य योगदान माना जाएगा। ये सर कल से कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये कहाँ लगेगा, ये कैसा रहेगा? नहीं, ये कैंप नहीं है, ये आप अपने मोबाइल पे कहीं से भी बैठ करके अपनी गणना खुद कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक हमने आपको उपलब्ध कराया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप चाहें तो अपनी गणना खुद कर सकते हैं। और मेरी सबसे अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप स्वयं इसकी गणना कर लें। इससे हमारे कार्मिकों का समय बचेगा और जल्द गणना हो पाएगी, शुद्ध और सटीक।